हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 2020 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं, जो कि पिछले 2-3 दिनों में घोषणा हुई है, उन सभी नोबेल पुरस्कारों के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूरे नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे और उन नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2020 का, वो नॉर्वे नोबेल समिति द्वारा दिया गया है और ये 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार है, जो कि दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। तो ये बात यहां से पता चली, ये नोबेल पुरस्कार जो है शांति का दिया किसने है? ये दिया है नॉर्वे नोबेल समिति ने। और किसे प्रदान किया है? ये प्रदान किया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि इंग्लिश में इसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में अगर हम कुछ बातें पढ़ें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है, जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। भूखे लोगों को भोजन कराने के साथ साथ में ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। अगर हम बात करें WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसने 2019 में 88 देशों में तकरीबन 100 मिलियन लोगों को भूख से संबंधित सहायता मुहैया कराई थी, जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये फैला हुआ है। और 2019 में इसने 100 मिलियन लोगों को भोजन कराया था, यह सहायता उन्हें प्रदान की थी। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे कि विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, वो मानव जाति की भलाई के लिए शुरू किया गया एक प्रयास है, ताकि दुनिया के सभी राष्ट्र, सभी देश समर्थन और सहायता करने में सक्षम हो सके। अब अगर हम बात करें WFP की यानी कि वर्ल्ड खाद्य कार्यक्रम की, तो ये भूख से निपटने के लिए संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति में योगदान देने और युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के इस्तेमाल को रोकने का भी प्रयास करता है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यों के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसने वर्ष 2015 में भूख की समस्या को खत्म करने के लिए 2019 में 135 मिलियन लोग तीव्र भूख का शिकार हुए थे, जो कई वर्षों की तुलना सबसे अधिक है। जो 2019 में जो आंकड़े आए हैं कि 135 मिलियन लोग जो हैं, वे भूख का शिकार हुए थे, ये पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा संख्या आती है। अधिकांश लोग इनमें जो थे, वो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के कारण प्रभावित हुए थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध भी चलते रहते हैं। अभी भी युद्ध चला हुआ है, जो हमने एक वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग भूख का शिकार होते हैं, उन सभी के आंकड़े आप लोगों को सामने प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अब ये शांति पुरस्कार दिया गया है। अब इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। देखिएगा, जैसे बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में अगर हम बात करें, तो वे केवल पहली कक्षा तक पढ़े थे, यानी कि केवल 1 वर्ष पढ़े थे वो, लेकिन उन्हें फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी भाषा और रसायन का ज्ञान भी था। अब ये सारा जो ज्ञान था, ये उन्होंने स्वयं हासिल किया था। अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, तो उन्होंने डायमंड के साथ साथ में 335 खोज की थी। यहां से प्रश्न समझ में आए कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिए जाते हैं। उन्होंने कितनी खोज की? 335 खोज की। डायमंड की खोज किसने की? तो वो भी अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी। अब ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये या तो किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है,
या व्यक्ति के साथ साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। और अब की बार 2020 का जो शांति नोबेल पुरस्कार है वो संस्था को दिया गया है, वर्ल्ड विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, क्योंकि वो एक संस्था है। तो आप लोगों ने ये भी समझना है कि ये पुरस्कार किसी व्यक्ति के साथ साथ में संस्था को भी दिया जा सकता है। उसके बाद बात करें कि रेड क्रॉस जो संस्था है उसको यह नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? 3 बार मिल चुका है। महात्मा गांधी जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता है वो इस पुरस्कार के लिए, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किए गए थे। कब कब? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में और 1948 में 5 बार महात्मा गांधी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें एक बार भी ये पुरस्कार नहीं मिल सका। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इटली के भी तानाशाह थे जिनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी, उनको 1935 में नॉमिनेट किया गया था। जर्मन के एडोल्फ हिटलर 1939 में उनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। अगर हम बात करें रूस के जोसेफ स्टालिन तो उनको 1945 और 1948 2 बार नोबेल के पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं जर्मन पत्रकार जो है कार्ल वोन ओसित्स्की, वे म्यांमार की नेता आंग सान सू की और चीन मानवाधिकार कार्यकर्ता लियो जियाबू को जेल में रहते हुए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जेल में रहते हुए किन किन को नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये तीनों थे, पहले जर्मन पत्रकार, दूसरे म्यांमार की नेता और तीसरे चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता। तीनों को नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो जेल में रहते हुए मिला है। उसके बाद बात करते हैं वियतनाम के कम्युनिस्ट राजनेता ली डक थो को यह पुरस्कार 1973 में शांति का पुरस्कार मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये पुरस्कार नहीं लूंगा। तो ये यहां से एक नया तथ्य सामने आया कि ऐसे कौन व्यक्ति है जिन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो वे थे वियतनाम के ली डक थो। तो ये सारी यहां से जानकारियां मिली। उसके बाद हम बात करते हैं कि चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये कौन देता है? ये देती है स्वीडिश नोबेल कमेटी। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है वो कौन देती है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन देता है? स्वीडिश की नोबेल कमेटी। और शांति का नोबेल पुरस्कार देती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। यहां से ये जानकारी आपको मिली। अब हम बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अब हम बात करते हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? आधा पुरस्कार जो है ये तो दिया गया है रोजर पेनरोज को। रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रिबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हिंदी में इसको कहेंगे ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो आधा पुरस्कार तो दिया गया किसे? रोजर पेनरोज को। लेकिन आधा जो पुरस्कार है वो आधा पुरस्कार हमारी गैलेक्सी केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया गेज को दिया गया है। तो आधा पुरस्कार मिला है रोजर पेनरोज को और जो आधा पुरस्कार है वो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो आप लोगों ने इस बात को पढ़ना है कि 50% यहां पर दिया गया, 25% और 25% यहां पर दिया गया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात का। पूरी पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी एनटीपीसी का भी 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आप लोग समझ लीजिएगा कि 1 से 2 प्रश्न यहां से आएंगे ही आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। यहां से ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं
रोजर पेनरोज के बारे में, क्योंकि आधी जो इनकम है, आधा जो हिस्सा है इस पुरस्कार का वो रोजर पेनरोज को दिया गया है। तो उनके बारे में पढ़े। उनका जन्म हुआ था 1931 में। कहाँ हुआ था? तो उनका हुआ था ब्रिटेन के कोलचेस्टर में। उसके बाद कैम्ब्रिज ब्रिटेन से उन्होंने 1957 में पीएचडी की डिग्री हासिल की और वे ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। तो ये सारी बातें हमने इनके बारे में पढ़ी। अब बात करते हैं रेइनहार्ड गेंजल के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1952 में। कहा? जर्मनी के बैड होमबर्ग में, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1978 में बोन विश्वविद्यालय जर्मनी से उन्होंने पीएचडी हासिल की और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स गार्जिन में जर्मनी के निदेशक रहे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए में प्रोफेसर रहे। तो ये इनकी उपलब्धियां थी। उसके बाद बात करते हैं एंड्रिया गेज के बारे में। तो उनका जन्म 1965 में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान पसादेना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल अमेरिका में प्रोफेसर के पद पर भी रहे। तो ये सारी जानकारी इनके बारे में पढ़ी। अब तीसरा पुरस्कार जो कि केमिस्ट्री के बारे में दिया गया है। तो केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, इसका पुरस्कार दिया गया है जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोज के लिए इमैनुएल चार्पियर को। इमैनुएल चार्पियर को केमिस्ट्री का 2020 का पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? उनकी खोज थी जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उनको और उनके साथ में रहे हैं जेनिफर ए डोडना। जेनिफर ए डोडना को संयुक्त रूप से दिया गया, यानी कि इमैनुएल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना दोनों को यह पुरस्कार जो केमिस्ट्री का 2020 नोबेल पुरस्कार है, ये संयुक्त रूप से दिया गया है। तो यहां से ये जानकारियां मिली। उसके बाद देखिएगा, रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। इसके बारे में तो हमने अभी पढ़ लिया बात। अब हम बात करते हैं जेनेटिक सीजर्स के बारे में। जीवन चक्र के पुनर्लेखन का एक उपकरण इमैनुएल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना ने CRISPR-Cas9 DNA कैंची के रूप में पहचाना जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित किया है और इसी तकनीक को विकसित करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2020 केमिस्ट्री का दिया गया है। अब इनके प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्याधुनिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक का जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है, नए कैंसर उपचारों में योगदान कर रहा है और विरासत में मिली बीमारियों के इलाज के सपने को सच कर रहा है। यानी कि कई बीमारियां ऐसी होती है जो व्यक्ति को वंशानुगत होती है, कि जैसे दादा को, फिर बेटे को, फिर पोते को, इस प्रकार से कई बीमारियां वंशानुगत चलती है। तो इस वंशानुगत चलने वाली बीमारियों का इलाज भी इसके द्वारा संभव हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं इमैनुएल चार्पियर के बारे में। तो उनका जन्म 1968 में जूवीसी सुर ओर्गे फ्रांस में हुआ था। 1995 में इंस्टीट्यूट पाश्चर पेरिस फ्रांस से पीएचडी की उन्होंने और जर्मनी के बर्लिन स्थित रोग जनको विज्ञान के लिए मैक्स प्लैंक यूनिट निदेशक भी वो रह चुके हैं। तो ये जानकारी हमने इमैनुएल चार्पियर के बारे में पढ़ी। अब हम बात करते हैं जेनिफर ए डोडना के बारे में। तो उनका जन्म 1964 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ। 1989 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन यूएसए से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले अमेरिका और अन्वेषक हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो प्रोफेसर भी रहे। तो ये जानकारियां है कि देखिए, पहले तो उनके जन्म के बारे में पढ़ा, उनकी पीएचडी की डिग्री के बारे में पढ़ा और उन्होंने अभी तक कार्य कहाँ किया है, कहाँ प्रोफेसर रहे हैं, कहाँ निदेशक रहे हैं, ये जानकारी अभी पूरी तरह से आप लोगों को मिल रही है। अब हम इस केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे 1909 से 2019 तक केमिस्ट्री
के क्षेत्र में 111 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो कितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं? 111 नोबेल पुरस्कार मिले। 63 बार ऐसा हुआ है कि केवल एक व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन बाकी बार ये पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से दिया गया है। इस बार भी ये मैंने बताया आपको कि ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। कितनी महिलाओं को अभी तक केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 5 महिलाओं को अभी तक केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। फ्रेडरिक सेंगर इकलौते ऐसे वैज्ञानिक है जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। 2 बार कब कब मिला? एक तो 1958 में मिला और दूसरा मिला उनको 1980 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही कलेक्शन इस प्रकार से किया गया है कि जो कि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन फंसेंगे यहां से। उसके बाद बात करते हैं फ्रेडरिक जूलियट नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक थे। अब देखिए एक प्रश्न हो रहा है कि सबसे युवा वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे फ्रेडरिक जूलियट। उनको 1935 में ये पुरस्कार मिला था, मात्र 35 वर्ष की उम्र में। और फ्रेडरिक को उनकी पत्नी और मैरी क्यूरी की बेटी आयरिन के साथ में संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। उस वक्त आयरिन जो थी उनकी उम्र 38 वर्ष थी, लेकिन फ्रेडरिक जो थे वो उनसे 3 वर्ष छोटे थे। तो सबसे युवा वैज्ञानिक फ्रेडरिक जूलियट जिनको यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे, अभी तो हमने पढ़ा था कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति, लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति। रसायन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है? ये है जॉन बी गुडइनफ। जॉन बी गुडइनफ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज्यादा उम्र में यह पुरस्कार मिला है। तो कितनी उम्र में मिला? सबसे कम 35 वर्ष फ्रेडरिक को और सबसे ज्यादा जॉन बी गुडइनफ को 97 वर्ष की उम्र में पुरस्कार मिला है। उसके बाद बात करते हैं हम साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 की। तो साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है अमेरिकी कवि लुइस ग्लूक को। इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लुइस ग्लूक को मिला है और उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए यह पुरस्कार मिला है, जो कि खूबसूरती के साथ साथ उनके व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। उनकी आवाज बहुत ही शानदार है। उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद बात करते हैं कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं लुइस ग्लूक के बारे में। तो अमेरिकी कवि लुइस ग्लूक का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वर्तमान में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती है और लेखन के अलावा वे येल विश्वविद्यालय, न्यू हेवन, कनेक्टिकट और में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1968 में फर्स्ट बोर्न के साथ अपने लेखन की शुरुआत की थी। तो लेखन की शुरुआत 1968 में हुई थी और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक हो गई। तो ये यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इससे पहले भी उन्हें कुछ पुरस्कार मिले जा चुके हैं, क्योंकि मैं आपको छोटे लेवल के पुरस्कार नहीं बताऊंगा। जब नोबेल पुरस्कार मिला है तो बड़े पुरस्कार बताएंगे। तो उनको पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है, कब मिला? 1993 में मिला। और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार मिल चुका है जो कि 2014 में मिला था। तो ये आज हमने पढ़ी है पूरी नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारियां। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त भी इसको देख सके, पढ़ सके, सुन सके। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानकोश नाम से ही है और ज्ञानकोश फेसबुक पेज को डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हर दिन ऐसे ही कुछ नई वीडियोस में लेके आता रहूं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।